नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पता नहीं सीबीआई जांच से उद्धव ठाकरे सरकार को इतना डर क्यों लगता है। वो कोई भूत थोड़ी है जो आपको खा जाएगी। अरे वो इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर जांच पड़ताल करती है, और जब किसी मामले पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हो तो कम से कम उन मामलों को तो सीबीआई को सौंप देना ही बेहतर रहता है। पर नहीं, उद्धव ठाकरे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है, इसके लिए कांग्रेस और एनसीपी के लोगों को बचाना है। और अब देखिए, वही पालघर का मुद्दा फिर इनके लिए नई मुसीबत लेकर आ गया है। अब तो बीजेपी और संत समाज ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, मैं पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की सरेआम की गई हत्या की ही बात कर रही हूँ। पहले तो इस मुद्दे पर रिपब्लिक टीवी ने ही मोर्चा खोला हुआ था, अब तो बीजेपी के साथ साथ पूरा साधु संत समाज भी लामबंद हो गया है। बीजेपी नेता राम कदम की जन आक्रोश यात्रा से उद्धव ठाकरे सरकार के हाथ पांव काहे फूल गए थे। क्यों इस यात्रा को रोकने की आफत पड़ गई थी। वो तो चुपचाप उन संतों को श्रद्धांजलि देने के लिए पालघर जाना चाहते थे। इसमें उद्धव ठाकरे या फिर कांग्रेस और एनसीपी को क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। वो तो उन संतों के लिए सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे हैं, और इसमें बुराई भी क्या है। वैसे भी उद्धव ठाकरे सरकार ने तो 7 महीने लगाकर सीआईडी जांच में कोई तीर तो मार नहीं लिया है। वही थ्योरी ज्यों की त्यों परोस दी है जो घटना के 1 दिन बाद महाराष्ट्र की स्थानीय अखबारों में उद्धव ठाकरे सरकार ने ही छपवाई थी। उन्हें तो लग रहा है कि महाराष्ट्र सीआईडी ने जो जांच पड़ताल इस मामले में की है उसे ही सच मानकर अब इस केस को क्लोज करने का वक्त आ गया है। उद्धव बेचारे तो सत्ता के मुंह में ऐसे डूबे हुए हैं कि मॉब लिंचिंग क्या होती है, ये किस बला का नाम है, ये कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, किन हालात में होती है, ये तो शायद उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं है। हाँ, उन्हें ये जरूर पता है कि ये तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही होती है, क्योंकि जैसे ही लिंचिंग शब्द सामने आता है तब सेकुलर और लिबरल तबके के सामने तो बस एक ही चेहरा घूम जाता है और इन्हें ले देकर सिर्फ अखलाक की लिंचिंग ही याद आती है। तो जब उद्धव ठाकरे भी अब सेकुलर हो चुके हैं तो उन्हें भी ज्यादातर वही मामले याद रहते हैं जिनमें पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता हो। वैसे भी उन मुद्दों पर तो पूरे देश में हो हल्ला भी होता है, क्योंकि सेकुलर जमात को लगता है कि लिंचिंग पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके का हक है। तभी तो पालघर में हुई संतों की लिंचिंग पर उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र बने रहे। तभी तो उनकी सरकार ने 7 महीने पहले पालघर में हुई साधुओं की लिंचिंग की निर्मम घटना को ठंडे बस्ते में डालकर पर्दा डाल दिया। क्या क्या पापड़ नहीं बेले उद्धव एंड कंपनी ने इस मुद्दे को दबाने के लिए। पुलिस प्रशासन से लेकर पूरी उद्धव ठाकरे सरकार इस मामले को दबाने में लग गई। 4 दिन तक मामले को दबाकर रखा गया, लेकिन कुछ काम नहीं बना। ये दिल दहला देने वाली घटना इसी साल 16 अप्रैल की है, जब बेहद दर्दनाक और विभत्स तरीके से 70 साल के चिकने महाराज कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी महारा नाम के 2 संतों और उनके ड्राइवर को 2000 लोगों की भीड़ ने लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार दिया था। ये साधु दरअसल मुंबई से सूरत जा रहे थे अपने ही एक साथी साधु के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए, और तभी वहां पर स्थानीय नेताओं की अगुवाई में लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगले ही दिन ये खबर महाराष्ट्र के छोटे छोटे स्थानीय अखबारों में छपी और उसमें ये लिखा गया कि 3 लोगों को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर, जी हाँ, बच्चा चोर समझकर मौत के घाट उतार दिया। इन अखबारों में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि इन 3 लोगों में 2 साधु थे और एक उनका ड्राइवर। यानी कि महाराष्ट्र पुलिस और उद्धव ठाकरे सरकार ने इस इतनी बड़ी घटना को दबा लिया था। साधुओं के भगवा वस्त्र तो इन्हें नजर ही नहीं आए। सब कुछ उद्धव ठाकरे सरकार के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन 4 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को इस घटना के वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इन वीडियो ने न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार की भी सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। वो उद्धव ठाकरे जो खुद कभी साधुओं के साथ होने वाले अन्याय पर काफी बढ़ चढ़ कर बोलते थे, वो उन्हीं साधुओं के साथ हुए इस खौफनाक हादसे पर मौन व्रत धारण किए रहे। इन वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि 2 भगवाधारी संतों पर 2000 लोगों की भीड़ लाठी डंडे बरसा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये सारा मौत का तांडव पुलिस की मौजूदगी में हुआ।
ये दोनों संत वहां पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों से बचाने की गुहार लगाते रहे, यहां वहां दौड़ते रहे, लेकिन इन चारों पुलिसकर्मियों ने उन्हें भीड़ की तरफ धकेल दिया। साफ दिख रहा था कि पुलिस की मिलीभगत से वहां पर मौजूद भीड़ ने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया, और कहीं ना कहीं भीड़ को जो शय पुलिस से मिल रही थी उसकी वजह वहां के स्थानीय नेता थे। वरना कैसे पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ इस तरह से 3 लोगों की सरेआम हत्या कर दे। सीआईडी ने इस एंगल को तो खंगालने की कोशिश ही नहीं की। उद्धव ठाकरे को ना तो साधुओं के साथ हुई ये निर्मम घटना दिखी, ना ही महाराष्ट्र पुलिस के वहां तैनात जवानों की करतूत नजर आई। वो तो 3 टांग की कुर्सी पर बैठकर ऐसे सेकुलर और लिबरल बन गए हैं कि मुख्यमंत्री का अपना राज धर्म तक भूल गए हैं। उनकी सरकार ने तो इस घटना के चंद घंटों बाद ही इसे बच्चा चोरी की घटना बताकर साधुओं को मौत के घाट उतारने की थ्योरी बेचनी शुरू कर दी थी। और अब 7 महीने बाद सीआईडी की जांच के बाद भी यही थ्योरी सामने रखी गई है। कोर्ट में सीआईडी ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें साफ लिखा गया है कि एक अफवाह के चलते ये दोनों साधु और उनका ड्राइवर मारा गया। इसमें यह भी कहा गया है कि 800 के आसपास लोगों से पूछताछ की गई और करीब 250 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब 2000 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था तो पूछताछ सिर्फ 800 के आसपास लोगों से क्यों की गई? और वो पुलिसकर्मी जो मौके पर मौजूद थे उनका क्या हुआ? वो भी तो भीड़ का साथ ही दे रहे थे, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? वो जो कुछ सहयोगी दलों के नेता मौके पर मौजूद थे, जिन्हें छिपाने के लिए, जिन्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत की गई उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से, अब वो सब कहां हैं? उनके नाम इस चार्जशीट में क्यों नहीं है? और तो और क्या जांच पड़ताल की है सीआईडी ने? सिर्फ लीपापोती ही तो की है, सच तो बताया ही नहीं कि पालघर में जो धर्मांतरण का खेल ईसाई मिशनरीज खेल रही थी, दरअसल उस पर पर्दा डाला जा रहा है। पिछले 7 महीने से इस हत्याकांड की जांच अपनी ही पुलिस से करवा रही थी उद्धव ठाकरे सरकार। और याद है ना, जब अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर संतों को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की थी, तब तो कांग्रेस आलाकमान और एनसीपी को बड़ी मिर्ची लग गई थी। क्या बुरा पूछा था अर्नब गोस्वामी ने? यही पूछा था कि ईसाई मिशनरीज द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण के मामले से जुड़ा है ये हत्याकांड। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा ही तो किया था। और फिर महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने कैसे अर्नब को ही टारगेट कर लिया था। 100 से ज्यादा एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज करवाई थी। क्या तब भी नए मुल्ला बने उद्धव ठाकरे को हकीकत समझ में नहीं आई? उल्टा अर्नब गोस्वामी और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच तो तभी से 72 का आंकड़ा भी बन गया। लेकिन अब इस मामले पर जिस तरह से साधु संत समाज एकजुट हो गया है, उससे उद्धव ठाकरे सरकार का तो पता नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। एक तो वो पहले ही अपनी पार्टी के संस्कार और विचारधारा को तिलांजलि दे चुके हैं, और दूसरे नए सेकुलर बने हैं। तो अब सेकुलर जमात को ये भरोसा तो दिलाना पड़ेगा ना कि अब उनका हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, और साधु संतों की तो वो परवाह ही नहीं करते हैं। हालांकि संजय राउत जरूर बार बार ये राग अलापते रहते हैं कि उन्हें हिंदुत्ववादी होने के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब अगर वाकई शिवसेना में हिंदुत्व बाकी रह गया है तो करे ना पालघर मामले के पीड़ितों के साथ इंसाफ, कर दे इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। फिर किस बात का डर है इनको? अगर कुछ छिपा नहीं रही है उद्धव ठाकरे सरकार, तो पालघर मामले की सीबीआई जांच से परहेज कैसा? वरना फिर तैयार रहे उद्धव ठाकरे। संतों की हाय तो वैसे भी बहुत बुरी तरह से लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।